और मेरे प्यारे बच्चों, आज हम बात करेंगे हरे भूरे और लाल। ये कोई ट्रैफिक लाइट के रंग नहीं है, बल्कि ये वो तीन एलगी के ग्रुप है जो नीट एग्जाम में हर साल कम से कम 4 से 8 नंबर पक्के करते हैं बच्चों। तो आज हम लोग एलगी के तीन क्लासेस को जानेंगे। पहले मिलेंगे क्लोरोप्लाइसी से, जिन्हें ग्रीन एलगी कहते हैं। ये वो खास ग्रीन शैवाल है जिन्होंने पिगमेंट और सेल वॉल के मामले में मॉडर्न प्लांट्स को भी टक्कर देते हैं। आज हम जानेंगे कि इनके क्लोरोप्लास्ट सिर्फ खाना नहीं बनाते, बल्कि उनमें पायरेनॉइड्स नाम के गुप्त स्टोर रूम भी होते हैं। तो चलिए बच्चों, मेरे साथ आज इस परिवार की अनोखी संरचना को डिटेल में समझते हैं। तो बच्चों, सबसे पहला पॉइंट, इनका रंग कैसा होता है। इनका रंग बच्चों ग्रास के तरह ग्रीन होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है बच्चों, क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी। ए और बी दोनों प्रभावी होते हैं। बच्चों, ये होते कहते हैं, ये मोस्टली यूनिसेलुलर होते हैं, मतलब एक कोशिका में ही पूरी जिंदगी बिताते हैं, या कुछ कॉलोनीज बनाते हैं। छोटी छोटी सेल जुड़ के एक कॉलोनियल एल्गी बन जाती है, या पतले पतले धागों जैसे फिलामेंटस होते हैं। बच्चों, इनके क्लोरोप्लास्ट भी काफी इंटरेस्टिंग होते हैं। क्यों? क्योंकि इनके अलग अलग स्पीसीज में अलग अलग शेप के होते हैं। कहीं डिस्क्वाइडल होता है, कहीं प्लेट जैसा, कहीं धागे जैसा रेटिकुलेट, कहीं कप जैसा होता है, कहीं स्पाइरल होता है, और कहीं रिबन शेप होता है। तो बच्चों, क्लोरोफाइसी के जो एल्गी है वो कैसे है, यूनिसेलुलर है, कॉलोनियल है, या फिलामेंटस है। यहाँ हम लोग देख सकते हैं यूनिसेलुलर कौन है, क्लेमाइडोमोनास है। इसमें यूनिसेलुलर मोटाइल है क्योंकि इसमें फ्लैजिला है। और यूनिसेलुलर नॉन मोटाइल कौन है बच्चों, क्लोरेला है। इसका क्लोरोप्लास्ट कैसा होता है बच्चों, कप शेप होता है। कुछ कोशिकाएं सेल मिल के कॉलोनी बनाते हैं, जैसे वॉल बॉक्स। इसके साथ साथ ही बच्चों कुछ फिलामेंटस होते हैं। फिलामेंटस में भी दो तरह के होते हैं, एक क्या होते हैं, अनब्रांच्ड होते हैं, और दूसरे क्या होते हैं, ब्रांच होते हैं। और कुछ ज्यादा ब्रांचिंग करते हैं, जिसका उदाहरण क्या है, क्लैडोफोरा। तो बच्चों, आप लोग स्पाइरोगारा का नाम सुने हैं, वो कैसा एल्गी है, फिलामेंटस। कुछ बच्चों साइफोनस भी होते हैं। उसमें क्या हो जाता है, उसमें बीच में कोई सेप्टा नहीं रहता, पूरा लंबा लंबा धागा और न्यूक्लियर कई होते हैं। इनको साइफोनेसियस एल्गी कहते हैं। इनका एग्जाम्पल है भाउचेरिया। और बच्चों, कुछ क्या होते हैं, एकदम फैन जैसे होते हैं, जैसे अल्बा या सीट लेट्यूस, इसको पैरेनकाइमेटस एल्गी कहते हैं। तो बच्चों, इसके एक क्वेश्चन जो एग्जाम में बहुत पूछा जाता है वो होता है पायरिनॉइड। तो बच्चों, पायरिनॉइड्स क्या होता है, ये क्लोरोप्लास्ट में स्थित स्टोरेज बॉडीज होती हैं, जिनमें क्या होता है, प्रोटीन और स्टार्च होता है। प्रोटीन के चारों तरफ स्टार्च का स्टोरेज होता है। तो बच्चों, ये पाइरिनॉइड बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। तो बच्चों, याद रखना, पाइरिनॉइड किसका बना होता है, प्रोटीन और स्टार्च का बना होता है। प्रोटीन के आसपास स्टार्च जमा होता है। और बच्चों, इसका मेजर स्टोरेज भी क्या होता है, स्टार्च होता है। कभी कभी इसमें ऑयल की बूंदें भी होती है। तो बच्चों, अगर सेल वॉल की बात की जाए तो इसमें सेल वॉल में दो चीजें पाई जाती है। इनर लेयर जो होता है सेलुलोज का होता है, और बाहरी लेयर बच्चों हमेशा पेक्टोस का होता है, और ये काफी रिजिड स्ट्रक्चर होता है। तो बच्चों, इस फिगर में देखा जाए तो काफी इंटरेस्टिंग चीजें आपको दिख जाएगी। सबसे बड़ा क्या है, इसका जो लाइफ साइकिल होता है वो कैसा होता है, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। तो बच्चों, आप पूछेंगे हैप्लॉन्टिक का क्या मतलब। हैप्लॉन्टिक का मतलब है कि इसके जीवन में जो मेजर फेज होता है वो हैप्लॉइड होता है। जो डिप्लॉइड स्टेज होता है वो बहुत ही छोटे समय के लिए सिर्फ आपको जाइगोट स्टेज में ही दिखेगा, बाकी पूरा शरीर के में दिखेगा हैप्लॉइड स्टेज में। तो बच्चों, इसमें रिप्रोडक्शन की बात की जाए तो इसमें रिप्रोडक्शन कई तरह के होते हैं। सबसे कॉमन क्या है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, जो फ्रेगमेंटेशन से होता है। फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है बच्चों, सेल्स टूट जाते हैं, और टूटने से जो दो अलग अलग हिस्से होते हैं उससे नया पूरा जीव बन जाता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात किया जाए तो यहाँ कौन आता है बच्चों, फ्लैजिलेटेड जूस्पोर होते हैं, जो कहाँ बनते हैं, जूस स्पोरेंजिया में बनते हैं। सेक्सुअल की बात किया जाए तो बच्चों, इसमें तीन तरह के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं, आइसोगैमी, एनाइसोगैमी और ऊगैमी। इसको एक एक करके समझते हैं बच्चों। आइसोगैमी का मतलब होता है जब दोनों गैमीट देखने में एकदम एक दूसरे के जैसे हो। अगर मोटाइल हो तो दोनों में फ्लैजिला हो, अगर नॉन मोटाइल हो तो दोनों में फ्लैजिला ना हो। मतलब जैसा भी हो, मेल और फीमेल एक दूसरे से देखने में एकदम सेम होते हैं। उसके ऑपोजिट बच्चों, एनाइसोगैमी में क्या होता है,
एनाइसोगामी में दोनों गैमेट एक दूसरे से अलग दिखते हैं। एक थोड़ा बड़ा होगा, दूसरा छोटा होगा। कभी कभी एक गैमेट क्या होता है, फ्लैजिलेट होता है, दूसरा नहीं होता है, लेकिन हमेशा इनका जो स्ट्रक्चर है एक दूसरे से अलग होगा। और ऊगैमी में क्या होता है, इसमें बच्चों डिस्टिंक्ट मेल और फीमेल होते हैं। फीमेल हमेशा बड़ा होता है और मेल गैमेट क्या होता है, हमेशा छोटा और मोस्टली मोटाइल होता है। तो बच्चों इसमें क्या होता है, हैप्लॉइड प्लांट में या तो जूस्पोर से इसका नंबर बनेगा, या आइसोगैमी, एनाइसोगैमी या वूगैमी से गैमीट बनेंगे, जो जुड़ के क्या होगा, सिनगैमी से क्या बनेगा, जाइगोट। फिर जाइगोट में क्या होगा, मियोसिस से स्पोर बनेंगे, जो स्पोर फिर से हैप्लॉइड प्लांट बॉडी बना देगा। तो बच्चों क्लोरोफाइसी में क्या याद रखना है एग्जाम के लिए, पाइरेनॉइड्स क्या है, तो ये याद रखना प्रोटीन और स्टार्च का कॉम्बिनेशन है। सेल वॉल किसका बना होता है, अंदर सेलुलोज और बाहर पेक्टोज का, इसे उल्टा मत कर देना। और क्लोरोफिल हमेशा ए और बी ही मौजूद होते हैं, जो हायर प्लांट्स के जैसे होते हैं। कभी कभी बच्चों एग्जाम में फ्लैजिला के बारे में भी पूछा जाता है। तो फ्लैजिला क्या होते हैं, जूस्पोर में ये मोस्टली दो होते हैं और समान लंबाई वाले होते हैं, और हमेशा किस एंड पे होते हैं, गैमीट्स के एपिकल पोर्शन में होते हैं। तो बच्चों इतना क्लोरोफाइसी का बात याद कर लो। बच्चों अब हम लोग ग्रीन एल्गी के कुछ खास लोगों के बारे में जानेंगे, जिनके बिना नीट का पेपर अधूरा है। हम आज जानेंगे स्पाइरोगायरा को पॉन्ड सिल क्यों कहा जाता है, और कैसे क्लेमाइडोमोनास अपनी नन्ही आंखों से रोशनी को पहचानता है। तो बच्चों इसके कॉमन मेंबर्स की बात की जाए, तो सबसे कॉमन मेंबर कौन है, क्लेमाइडोमोनास। क्लेमाइडोमोनास को तो आप देख सकते हैं, ये कैसा होता है, यूनी सेलुलर होता है और मोटाइल होता है। इसमें क्या होते हैं, दो एंटीरियर साइड पर समान फ्लैजिला होता है। और इसमें क्लोरोप्लास्ट कैसा होता है, एक कप के आकार का क्लोरोप्लास्ट होता है। ये इसका बच्चों खास कैरेक्टर है, जिसको जानना है। इसमें लाइट को डिटेक्ट करने के लिए बच्चों एक खास स्ट्रक्चर होता है, जिसे आई स्पॉट भी कहते हैं। तो बच्चों इसके बाद हम लोग किसके आगे बढ़ेंगे, भॉल बॉक्स, जिसको कॉलोनियन एल्गी कहा जाता है। यहाँ भॉल बॉक्स का आप डायग्राम देख सकते हैं। इसमें बहुत सारे छोटी छोटी कॉलोनियां बनती रहती है, जिसे क्या कहते हैं, सीनोबियम कहा जाता है। बहुत सारे डेफिनिट कॉलोनी को क्या कहते हैं, सीनोबियम कहते हैं, जिसमें कॉलोनी का नंबर एक फिक्स होता है। डायग्राम में आप देख सकते हैं, एक पेरेंट कॉलोनी है जिसके अंदर छोटी छोटी डॉटर कॉलोनी है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात जो एग्जाम के लिए याद रखना है, कि ये क्या शो करता है, ये डिफरेंशिएशन शो करता है। क्या डिफरेंशिएशन शो करता है, इसमें बच्चों लेबर का डिफरेंशिएशन होता है। कुछ सेल्स रिप्रोडक्टिव के काम में करते हैं, जिसका काम होता है रिप्रोडक्शन, बाकी वेजिटेटिव के लिए होते हैं। तो इसमें प्रिमिटिव प्रिमिटिव कंडीशन दिखा जाता है लेबर का, डिफरेंशिएशन ऑफ लेबर का। बच्चों ये जो सेल्स होते हैं वो एक दूसरे से साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन से जुड़े होते हैं। इसके बाद बच्चों फिलामेंटस एल्गी की बात करें, तो इसका हीरो कौन होता है, यूलोथ्रिक्स। और यूलोथ्रिक्स में बच्चों क्या इंपॉर्टेंट चीज याद रखना है, इसका जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो गार्डेल शेप क्लोरोप्लास्ट होता है। इसी के साथ साथ इसका एक और दोस्त है जो भी अनब्रांच है, जिसको क्या कहते हैं बच्चों, स्पाइरोगायरा कहते हैं। स्पाइरोगायरा को पॉन्ड सिल या वाटर सिल भी कहते हैं। इसके क्लोरोप्लास्ट का आकार बच्चों स्पाइरल होता है। ये स्पाइरल या रिबन शेप्ड क्लोरोप्लास्ट होता है, जो ऐसे ऐसे आपको दिखेगा माइक्रोस्कोप के नीचे। तो ये जो इस एल्गी को दूसरी एल्गी से बहुत अलग बनाता है। बच्चों इसमें एक और खास स्ट्रक्चर क्या है, इसके रिप्रोडक्शन को जो थोड़ी देर में समझेंगे। बच्चों एक और बहुत इंपॉर्टेंट मेंबर है, जिसको क्या करते हैं, क्यारा करते हैं। क्यारा बहुत मामलों में हायर प्लांट को रिजेंबल करता है। तो कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आता है, कौन सा वो एल्गी है जो एडवांस प्लांट के जैसा दिखता है। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों, क्यारा होगा। अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात किया जाए, तो स्पाइरोगायरा का रिप्रोडक्शन नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इससे क्वेश्चन दिखाया जाता है। तो स्पाइरोगायरा में बच्चों जो रिप्रोडक्शन होता है वो कॉन्जुगेशन होता है। कॉन्जुगेशन में क्या होता है, दो सेल आपस में आते हैं और अपना जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज करते हैं। इसमें एक स्कैलरी फॉर्म होता है, दूसरा लैटरल कॉन्जुगेशन होता है, जिसको हम लोग ज्यादा डिटेल में नहीं जाने। आपको डिटेल जानना हो तो कमेंट करें, किसी और वीडियो में इसको हम लोग समझेंगे। तो ये बच्चों याद रखना है, कभी कभी एग्जाम में क्या पूछा जाएगा कि ग्रीन एल्गी कहाँ पाए जाते हैं। तो मोस्टली बच्चों ये फ्रेश वाटर में ही पाए जाते हैं, जो डोमिनेंट इसका जगह है आपको फ्रेश वाटर में मिलेगा।
इसमें मेन पिगमेंट क्या है, क्लोरोफिल ए और बी, जो इनको हायर प्लांट जैसा बनाते हैं। स्पाइरोगायरा में रिप्रोडक्शन कैसा होता है, कॉन्जुगेशन। ये बहुत हाई यील्ड क्वेश्चन है नीट का, तो इसको हमेशा याद रखना है, जिसके फॉर्म क्या है, स्कैलरिफॉर्म और लैटरल कॉन्जुगेशन। इसके बाद क्या है, वॉल्वॉक्स क्या शो करता है, डिवीजन ऑफ लेबर शो करता है कॉलोनी में। एक दो बच्चों और इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ लिखा गया है। एसिटा बुलेरिया होता है, ये सबसे बड़ा यूनिसेलुलर एल्गी का एग्जाम्पल है। एसिटा बुलेरिया कभी पूछा जाता है लार्जेस्ट यूनिसेलुलर एल्गा कौन सा है, ये है एसिटा बुलेरिया। इसको अम्ब्रेला प्लांट भी कहा जाता है। तो बच्चों अब हम लोग हरे के बाद मिलेंगे ब्राउन एल्गी से, जिसके ग्रुप को क्या नाम दिया गया है, फियोफाइसी। बच्चों ये फियोफाइसी बड़े खतरनाक है। ये समंदर के वो दिग्गज है जो 100 मीटर की ऊंचाई तक पहुंचकर पानी के अंदर घना जंगल बना देते हैं। इनका रंग बच्चों ऑलिव ग्रीन से लेकर ब्राउन शेड्स तक होता है, क्योंकि इसमें कई खास पिगमेंट पाए जाते हैं। कुछ प्लांट तो बच्चों इसमें एक गुब्बारे जैसा ब्लैडर भी होता है। तो आज हम इस शैवाल को जानेंगे, इस एल्गी को कैसे बिना जड़ों के भी ये समंदर के अंदर गोताखोरी करके बचा रहता है। तो सबसे पहले बच्चों जनरल कैरेक्टर की बात करें तो इसका रंग कैसा होता है, ऑलिव ग्रीन से ब्राउन शेड्स तक होता है। जिसका मेन रीजन क्या होता है, एक जैंथोफिल पिगमेंट, जिसका नाम क्या है, फ्यूकोजैंथीन। तो बच्चों फियोफाइसी का मेन पिगमेंट क्या है, फ्यूकोजैंथीन। ये फ्यूकोजैंथीन की मात्रा पे ही इसका जो ऑलिव ग्रीन या ब्राउन कलर है डिपेंड करता है। साथ ही इसमें बच्चों क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल सी भी पाया जाता है, लेकिन याद रखना है बच्चों, क्लोरोफिल बी इसमें एब्सेंट होता है, और इसमें कुछ कैरोटीनॉइड और जैंथोफिल्स होते हैं। और जैंथोफिल में मेन क्या होता है, फ्यूकोजैंथीन। बच्चों इसके हैबिटेट की बात किए जाए तो ये मेनली कहाँ पाया जाता है, ये समंदर में पाया जाता है, यानी ये मेराइन होते हैं। जैसे क्लोरोफाइसी कहाँ था, मोस्टली फ्रेश वाटर होते हैं, ये मोस्टली क्या होते हैं बच्चों, मेराइन होते हैं। यहाँ अगर साइज वेरिएशन की बात किया जाए तो सिंपल जो ब्रांच फिलामेंट वाला होता है, जिसका एग्जाम्पल एक्टोकार्पस है, ये सिंपल एक धागा जैसा है। और जो सबसे बड़ा होता है उसे केल्प कहते हैं, जो करीब 100 मीटर हाइट तक के लंबे हो सकते हैं। इसमें बच्चों फूड स्टोरेज की बात किया जाए तो फियोफाइसी का प्रमुख स्टोरेज क्या होता है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, और उसका नाम क्या है, लैमिनेरिन और मैनिटॉल। इसमें दो ऐसे कंपाउंड्स बनते हैं जो कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करते हैं, जिसका मेन इसका रिजर्व है। तो ये क्या हो गया बच्चों, लैमिनेरिन और मैनिटॉल। अगर सेल वॉल को देखा जाए बच्चों तो इसका इनर भी कैसा होता है, क्लोरोफाइसी जैसा सेलुलोजिक होता है, लेकिन बाहर में इसका एक कोटिंग होता है किसका, एल्जीनिक एसिड का, या जिसको शॉर्ट में क्या कहते हैं, एल्जीन कहते हैं। तो बच्चों ये एक जिलेटिन जैसी कोटिंग होती है। बॉडी स्ट्रक्चर की बात की जाए तो बच्चों इसमें खास तीन स्ट्रक्चर दिखता है। समंदर में ना बह जाए इसके लिए इसके पास एक रूट जैसा स्ट्रक्चर होता है, जिसको क्या कहते हैं, होल्ड फास्ट। तो बच्चों इसके पास यहाँ देख सकते हैं क्या होता है, होल्ड फास्ट होता है, जिससे ये शरीर नीचे जड़ जैसा और सतह से चिपका रहता है। इसके ऊपर एक डंठल होता है, जिसको क्या कहते हैं, स्टाइप या स्टाक कहते हैं, और ऊपर लीफ लाइक फोटोसिंथेटिक ऑर्गेन होता है, जिसको क्या कहते हैं बच्चों, फ्रंट कहते हैं। ये फोटोसिंथेटिक होता है। कुछ में जैसे सारगासम होता है, उसमें क्या रहते हैं, कुछ प्रीमेटोसाइट्स जैसे गैस ब्लैडर इसमें रहते हैं, जिससे ये अच्छे से तैरता रहता है। रिप्रोडक्शन की बात की जाए तो बच्चों वेजिटेटिव में मोस्टली फ्रेगमेंटेशन कॉमन है। एसेक्सुअल में इसमें ब्लाइफेजिलेटेड जूस्पोर बनते हैं, जो नाशपाती के आकार के होते हैं, पियर शेप्ड होते हैं। सबसे जरूरी बात, इनके जो दो फ्लैजिला होते हैं बच्चों, वो असमान होते हैं, अनइक्वल फ्लैजिला होते हैं, और कहाँ होते हैं, लैटरल साइड में। यहाँ बच्चों आप लोग देख सकते हैं फ्लैजिला क्या है, एक बड़ा है एक छोटा है। तो ये क्या हो गया, दोनों फ्लैजिला क्या हो गए, अनइक्वल है। और कहाँ है, साइड्स में। ये कहाँ अटैच होते हैं, लैटरल साइड्स में जुड़े रहते हैं। बच्चों सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात किया जाए तो यहाँ भी आइसोगैमस, एनाइसोगैम एंड oogamous तीनों तरीके मिलते हैं। लेकिन इनका जो लाइफ साइकिल है वो कैसा है बच्चों, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। जैसे क्लोरोफाइसी में क्या था, हैप्लॉन्टिक था, वहां हैप्लॉइड स्टेज डोमिनेट था, यहाँ कौन सा स्टेज डोमिनेंट है, डिप्लॉइड। मैच्योर जो प्लांट होता है वो डिप्लॉइड होता है,
जिससे मियोसिस से क्या बनते हैं, हैप्लॉइड स्पोर बनते हैं, जो मेल गैमीट और फीमेल गैमीट बनाता है, जिसके फ्यूजन से क्या बनता है, मैच्योर स्पोरोफाइट बनता है। तो मोस्टली इसका जो जेनरेशन होता है वो ज्यादा डोमिनेटिंग क्या होता है, स्पोरोफाइट होता है, जो कि डिप्लॉयड होता है। तो बच्चों इसमें क्या क्या ध्यान रखना है कि इसमें हमेशा याद रखना है, नीट का ट्रैप क्या है, पिगमेंट, क्लोरोफिल ए है, सी है और फ्यूकोजैंथीन है। स्टोरेज में स्टार्च नहीं है, मैनिटोल और लैमिनिडीन है। और एल्जीन होता है जो कॉमर्शियल हाइड्रोक्लोराइड होता है, जिसको हम लोग बाद में जानेंगे। और इसका जो जूस पोर है वो भी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि फ्लैजिला क्या है, अनइक्वल है और लैटेरल है। तो बच्चों अब हम लोग मिलेंगे थियोफाइसी ग्रुप के ब्राउन एल्गी के कुछ खास मेंबर से। ये सिर्फ पानी में तैरते नहीं बल्कि समुद्र के नीचे घना शहर बनाते हैं। तो सबसे पहले बच्चों जो सिंपलेस्ट मेंबर है इस ग्रुप का, ब्राउन एल्गी का, पियोफाइसी का, वो है एक्टोकार्पस। ये एक सिंपल फिलामेंटस एल्गी है। डायग्राम में आप देख सकते हैं इसमें दो तरह के स्ट्रक्चर होता है, एक प्रोस्टेट सिस्टम होता है और ऊपर का इरेक्ट सिस्टम होता है, जो ऊपर की तरफ होता है, और प्रोस्टेट जो जमीन पे रहता है। दूसरा मेंबर है डिक्टियोटा। डिक्टियोटा बच्चों कैसा होता है, इसका सबसे बड़ा पहचान है डायक्टोमकस ब्रांचिंग, यानी ये हर बार दो बराबर हिस्सों में बढ़ जाता है। जहां भी ये डिवाइड होगा आप देख सकते हैं ये दो हिस्सों में बढ़ जाता है, यानी ये हर बार दो बराबर हिस्सों में बढ़ता है। इसका थाइलस एकदम फ्लैट होता है, चपटा होता है। तो एक्टोपास पर सिंपल ब्रांच फॉर्म है, डिक्टियोटा क्या है, ब्रांच फॉर्म है, और इसमें डायक्टोमिकस ब्रांच होता है। अगर इससे बड़ा देखा जाए तो अगला मेंबर कौन आता है, रॉकवीड, जिसे क्या कहते हैं, फ्यूकस कहते हैं। बच्चों इसको ध्यान से देखिए, इसमें क्या बन जाते हैं, फ्रॉन्ड बन जाते हैं, बड़े बड़े फ्रॉन्ड देते हैं। और आपको इसके अंदर गोल गोल फूले हुए गुब्बारा दिखेंगे, जिसको क्या कहते हैं, एयर ब्लैडर्स कहते हैं, जो इसे पानी में तैरने में मदद करता है। बच्चों दूसरी बात किया जाए तो इसमें एक और इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर होता है। इसमें जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है उनको क्या कहते हैं, कॉन्सेप्टिकल्स, जिसके अंदर क्या होते हैं, रिसेप्टिकल्स होते हैं। तो कभी कभी बच्चों ये भी क्वेश्चन आ जाता है, बहुत कॉमन नहीं है, लेकिन याद रखना है इसमें क्या होते हैं, कॉन्सेप्टिकल्स होते हैं जिसके अंदर रिसेप्टिकल्स पाए जाते हैं, जो oogenesis और गैमीट फॉर्मेशन में मदद करते हैं। अगला जो है जिसको मेन केल्प कहा जाता है वो है लैमिनेरिया। ये एक विशाल एल्गी है, इसका एक लंबा स्टाइप आप देख सकते हैं और एक बड़ी पत्ती, जिसे क्या कहते हैं, लैमिना या ब्लेड कहते हैं। बच्चों ये 100 मीटर तक बड़े हो सकते हैं। अगला है बच्चों गल्फवीट, जिसका क्या नाम है, सारगासम, या जिसको क्या कहते हैं, गल्फवीट कहते हैं। ये भी बहुत बड़ा होता है। ये अक्सर समुद्र में बड़े तैरते हुए गुच्छे बनाते हैं। इसमें पत्तियां जैसी छोटी छोटी संरचनाएं और हवा की थैली, यहाँ भी आपको क्या दिख जाएंगे, एयर ब्लैडर्स दिख जाएंगे। बच्चों जो दुनिया का सबसे जायंट केल्प है, जिसका क्या नाम है, मैक्रोसिस्टिस, ये दुनिया का सबसे बड़ा और जटिल ब्राउन एल्गी है, जो 100 मीटर तक लंबा हो सकता है। तो बच्चों इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्या याद रखना है, ब्राउन एल्गी हमेशा कहाँ पाया जाता है, मेराइन हैबिटेट में। पिगमेंट क्या याद रखना है, क्लोरोफिल ए और सी होते हैं, बी नहीं होता, जो इसको ग्रीन और रेड एल्गी से अलग करता है। इसमें बच्चों पाया जाता है सेल वॉल में एल्जीन पाया जाता है, जो क्या है, हाइड्रोक्लोराइड है। इसका बहुत इंपॉर्टेंट कॉमर्शियल यूज है, जिसको आगे देखेंगे। इसमें फ्लैजिला तो दो होता है, ब्राइफैजिलेट होते हैं, लेकिन ये अनइक्वल फ्लैजिला होता है, जो इसका डायग्नोस्टिक फीचर है। और केल्प क्या है, दुनिया का सबसे लार्जेस्ट एल्गी है। तो बच्चों अब मिलिए लाल एल्गी यानी रेड एल्गी से, जो आते हैं रोडोफाइसी ग्रुप में। बच्चों ये रोडोफाइसी कमाल के होते हैं, क्योंकि जहां सूरज की रोशनी भी बहुत कम पहुंचती है वहां ये रेड एल्गी बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं। इसका क्या रीजन है बच्चों, जानेंगे। तो ये शैवाल बच्चों एल्गी वो एल्गी है जो डीप सी ड्राइवर्स के नाम से भी जाने जाते हैं। इनके पास एक खास पिगमेंट होता है जिसका नाम क्या है, आर फाइक्रो एरिथ्रिन। ये खास पिगमेंट नीली रोशनी को सोख कर बड़े गहराई में 300 मीटर नीचे समंदर पर भी जीवित रहता है। और मजे की बात तो ये है बच्चों कि इनके पूरे जीवन चक्र में कोई भी सेल्स मोटाइल नहीं हो सकता। ये समंदर में रहते हैं लेकिन इनके पास में कोई भी फ्लैजिला नहीं होता।
तो बच्चों इनके कैरेक्टर्स को देखा जाए तो इनका कलर क्या होता है बच्चों, रेड कलर होता है। और इसका कलर रेड क्यों होता है, अभी अभी बताया गया, आर फाइको एरिथ्रिन पिगमेंट की जगह। ये कहाँ पाए जाते हैं बच्चों, ये मोस्टली मैराइन होते हैं यानी समुद्र में पाए जाते हैं। और गर्म समुद्र में वार्म एरियाज में पाए जाते हैं। ये समुद्र के ऊपर ही हिस्से में, और जहां कम रोशनी पहुंचे नीचे भी, वहां भी ये पाए जाते हैं। बच्चों इनके थैलस की बात की जाए तो ये लाल रंग के होते हैं, मोस्टली मल्टीसेलुलर है। और सम कुछ में कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन होता है जिसको हम लोग आगे समझेंगे। पिगमेंट्स में इसमें बच्चों क्लोरोफिल ए के साथ अब क्या आ गया, क्लोरोफिल डी भी आता है, लेकिन इसमें बी या सी नहीं होता। साथ में इसका मेन पिगमेंट आर फाइको एरिथ्रिन है। फूड स्टोरेज इसमें स्टार्च का ही होता है, जिसको क्या कहते हैं, फ्लोरिडीन स्टार्च, जिसका स्ट्रक्चर एमाइलोप्लेक्टिन या ग्लाइकोजन जैसा होता है। ये नीट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है कि इसका फूड स्टोरेज फ्लोरिडीन स्टार्च है, जो स्ट्रक्चर में किसके जैसा होता है, एमाइलोप्लेक्टिन या ग्लाइकोजन के बहुत क्लोजली रिलेटेड होता है। सेल वॉल की बात करें तो इसमें सेलुलोज होता है, पेक्टिन होता है, और एक खास तरह का सेल वॉल मटेरियल होता है जिसे क्या कहते हैं, पॉलीसल्फेट एस्टर। पॉलीसल्फेट एस्टर में दो इंपॉर्टेंट चीज होती है बच्चों, एक होता है अगार होता है, जिसको आगे हम लोग डिटेल में जानेंगे, और दूसरा क्या होता है, कैरागिनान। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कॉमर्शियल यूज होता है। तो अभी जान लीजिए, इसके वाल में सेलुलोज है, पेक्टिन है और पॉलीसल्फेट एस्टर है, जो मेनली अगार और कैरागिनान है। बच्चों इसके मॉर्फोलॉजी को देखा जाए तो ये सिंपल फिलामेंटस होते हैं, जैसे बैक्टीरियोस्पर्म में, कुछ में सूडो पैरेन्काइमेटस होते हैं जिस जैसे पॉलीसाइफोनिया में, और कुछ में थैलोड या पॉलीफोलियोस होते हैं जैसे पोरोफाइरा में। रिप्रोडक्शन की बात की जाए बच्चों तो इसमें क्या होता है, इसका सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर क्या होता है, इसमें जो स्पोर है वो नॉन मोटाइल है। कोई भी इसके पूरे लाइफ साइकिल में कहीं भी फ्लैजिला या सेंट्रियोल जैसा कोई स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं होता। सेक्सुअल में भी क्या होता है, नॉन मोटाइल गैमेट्स होते हैं, ये ऊगैमस टाइप का होता है, और इसमें नॉन मोटाइल गैमेट्स भाग लेते हैं। इनका जीवन जो लाइफ साइकिल है काफी जटिल होता है और डिप्लोबायोटिक होता है। तो इसका जो रिप्रोडक्शन है डिप्लोबायोटिक होता है। कभी कभी ट्राइफेजिक लाइफ साइकिल भी होता है, तो इसको याद रखना है। इसमें दो तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसका लाइफ साइकिल क्या है, डिप्लोबियोटिक या ट्राइफेजिक लाइफ साइकिल। इसमें कभी कभी टेट्रास्पोरोफाइट भी बनता है, कभी कभी कार्पोस्पोरोफाइट भी बनता है। तो ये दो तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको नोट करके रखना है। तो बच्चों अब हम लोग रेड एल्गी के कुछ फेमस मेंबर से मिलेंगे। सबसे पहला कौन है, पॉलीसाइफोनिया। ये कैसा होता है बच्चों, फिलामेंटस होता है, धागे जैसा होता है, ब्रांच होता है। इसमें बच्चों एक इंपॉर्टेंट चीज होता है जिसको क्या कहते हैं, पीट कनेक्शन। इसमें पीट कनेक्शन बहुत क्लियरली आप डायग्राम में देख सकते हैं, जो सेल्स के बीच प्रोटीन और सेलुलोज के प्लग की तरह काम करता है। दूसरा बच्चों इंपॉर्टेंट मेंबर है पोरोफाइरा। इसको सी वीड कहते हैं, ये बहुत ज्यादा खाया जाता है। इसका स्ट्रक्चर पोरोफाइरा का देखें तो ये कैसा होता है, थैलॉइड या फॉल्यूज होता है। मतलब ये पत्ते जैसा चपटा दिखाई देता है। इसे समुद्री भोजन के रूप में खाया जाता है बच्चों। जो सुशी होता है उसमें एक सीट लगा होता है, वो सीट क्या होता है, यही पोरोफाइरा होता है, जिसको क्या कहते हैं, नोरी कहते हैं या नोरी कहते हैं। बच्चों अगला जो दो इंपॉर्टेंट मेंबर है वो क्या है, जेलीडेलिया, जिलीडियम और ग्रेसिलेरिया। ये स्पीसीज बहुत कीमती होती है क्योंकि इसके सेल वॉल में पॉलीसल्फेट एस्टर्स होते हैं, जिसमें से क्या निकला जाता है, एगार। जो अगार होता है इसका उपयोग लैब में माइक्रोब्स को कल्चर करने में होता है, और इसका उपयोग आइसक्रीम को भी गाढ़ा करने में किया जाता है। बच्चों अगला इंपॉर्टेंट मेंबर है आइरिस मॉस, जिसको क्या कहते हैं, कॉन्ड्रस किप्सर कहते हैं। इससे भी क्या निकाला जाता है, कैरागिना, जो कॉमर्शियली बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी फूड इंडस्ट्री में थिकनर के रूप में या डेयरी इंडस्ट्री में या कॉस्मेटिक्स के रूप में याद किया जाता है। इसका नाम याद रखता है, कभी कभी क्वेश्चन आ सकता है आइरिस मॉस क्या है, तो आइरिस मॉस एक रेड एल्गी है जिसका नाम कॉन्ड्रस किप्सर है। इसी तरह कोरलाइन एल्गी है, जो क्या करता है,
इसका काफी कैल्शियम कार्बोनेट डिपोजिशन में रोल है, जो इकोलॉजिकल बैलेंस में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके साथ साथ बच्चों नीट के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या याद रखना है, रेड एल्गी डीप ओशियन में क्यों सरवाइव करता है। ये इसका यूनिक एडेप्टेशन है, क्योंकि ये लो लाइट में भी आर फाइकोएरिथ्रिन से एब्जॉर्ब कर सकता है लाइट को, ब्लू लाइट को, जिससे ये फोटोसिंथेसिस करके डीप ओशियन में सरवाइव करता है। इसमें किसी भी लाइफ साइकिल में किसी भी स्टेज में मोटाइल गैमेट्स नहीं होते। इसमें फ्लैजिला कंप्लीट में एब्सेंट होता है, जो एल्गी में इसी ग्रुप में पाया जाता है। रिजर्व फूड इसमें फ्लोरिडीन स्टार्च होता है, जो इसका यूनिक स्टोरेज है। इससे ऑक्टेन अगार यूज किया जाता है, जो मेजर कॉमर्शियल प्रोडक्ट है। उसी तरह कैरागिनान भी मेजर कॉमर्शियल प्रोडक्ट है। तो बच्चों, अगर एग्जाम से पहले आपको क्विक रिवीजन करना हो तो पूरा टॉपिक के जगह आप ये एक टेबल देख ले। क्लोरोफाइसी को ग्रीन एल्गी कहते हैं, फियोफाइसी ब्राउन एल्गी है, रोडोफाइसी को रेड एल्गी कहते हैं। इनमें मेन पिगमेंट क्या है, ए और बी। इसमें क्या है, ए तो सब में है, याद क्या रखना है, फियोफाइसी में सी आ जाता है और फ्यूकोजैंथिन। वही तरह रेड एल्गी में डी आ जाता है और खास पिगमेंट आ जाता है फाइको एरिथ्रिन। इसमें स्टोर्ड प्रोडक्ट स्टार्च है, इसमें लैमिनेरिन और मैनिटॉल होता है, और इसमें फ्लोरिडीन स्टार्च होता है। सेल वॉल में तीनों में सेलुलोज कॉमन है। ग्रीन एल्मी में पेक्टोज खास है, ब्राउन में एल्जीन होता है, और डोडोफाइसी में पेक्टिन और पॉलीसल्फेट एस्टर्स होते हैं। फ्लैजिला इसमें 2 to 8 के नंबर में हो सकते हैं, इक्वल और हमेशा एपिकल साइड में होते हैं। इसमें भी 2 होते हैं, लेकिन ये अनइक्वल है और हमेशा कहाँ होंगे, लैटरल साइड में होंगे। इसमें फ्लैजिला कंप्लीटली एब्सेंट है। ये फ्रेश वाटर में मोस्टली होता है, ये दोनों मरीन में होता है। रियरली ये ब्रैकिस या सॉल्ट वाटर में होता है। क्लोरोफाइसी बच्चों मोस्टली यूनिसेलुलर होते हैं, कुछ कॉलोनियल कुछ फिलामेंटस है। ये मोस्टली मैसिव होते हैं, ये भी मल्टीसेलुलर है। एग्जाम्पल हम लोग देख लिए हैं। इसका कॉमर्शियल प्रोडक्ट सिंगल सेल प्रोटीन है, जबकि इसका एल्जीन यानी हाइड्रोक्लोराइड है, और इसका क्या होता है, अगर और कैरागिनान है। तो बच्चों, हर साल पिछले कई सालों के क्वेश्चन को स्टडी करने से हम लोगों को क्या पता चला कि नीट में कुछ क्वेश्चन हमेशा आते हैं और इन क्वेश्चन को याद रखना बहुत जरूरी है। तो क्या क्वेश्चन वो आते हैं कि वाई आर एल्गी कॉल्ड प्राइमरी प्रोड्यूसर। एल्गी को प्राइमरी प्रोड्यूसर क्यों कहते हैं? तो बच्चों, क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस के जरिए इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक ग्लूकोज और कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं, जो एक्वेटिक फूड चेन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो यही स्टार्टिंग पॉइंट होता है क्या, प्राइमरी प्रोड्यूसर का, किसमें, ओशियानिक या एक्वेटिक सिस्टम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पाइरोगायरा और बॉल बॉक्स में क्या डिफरेंस है? तो बच्चों, स्पाइरोगायरा हमेशा फिलामेंटस होता है। इसमें यूनिसेलुलर यूनिट्स होते हैं जो एक दूसरे में फिलामेंट में जुड़े होते हैं, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है इसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो आइसोगैमस होता है और कॉन्जुगेशन के थ्रू होता है। बॉल बॉक्स क्या है, कॉलोनियल है, ग्रुप ऑफ छोटे छोटे यूनिसेलुलर सेल्स जुड़ के कॉलोनी बनाते हैं, जो डिवीजन ऑफ लेबर कहते हैं। इसमें रिप्रोडक्शन हमेशा ऊगैमस होता है। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, वाई रेड एल्गी सर्वाइव इन डीप ओशियन। गहरे समंदर के अंदर भी रेड एल्गी कैसे पाया जाता है? क्योंकि इसमें कौन सा पिगमेंट होता है, फाइको एरिथ्रिन, जो लाइट के वो वेवलेंथ को भी कैप्चर करता है, जो डीप सी ओशियन में एंड तक जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच एल्गी इज यूज्ड इन स्पेस मिशन। जब एस्ट्रोनॉट स्पेस में जाते हैं तो कौन सा एल्गी ले जाते हैं? तो बच्चों, ये क्लोरेला ले जाते हैं। क्लोरेला एक यूनिसेलुलर एल्गी है। इसमें प्रोटीन रिच होता है, इसीलिए प्रोटीन को फुलफिल करने के लिए इस क्लोरेला को खाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर हाइड्रोक्लोराइड, इसके क्या एग्जाम्पल है? तो बच्चों, हाइड्रोक्लोराइड्स क्या होते हैं, ये पानी को स्टोर करते हैं। इसमें वाटर होल्डिंग पॉलीसेक्राइड्स होते हैं, जो वाटर को स्टोर करते हैं। इसका एग्जाम्पल है एल्गिन, जो ब्राउन एल्गी से, और कैरागिनान, जो रेड एल्गी से प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज अगार, फ्रॉम व्हिच एल्गी इट इज एक्सट्रैक्टेड। तो बच्चों, अगार एक पॉलीसेक्राइड है, जो रेड एल्गी जेलिडियम और ब्रेसिलेरिया से हम लोग लेते हैं। इसको माइक्रोब्स के कल्चर में और आइसक्रीम में या फूड इंडस्ट्रीज में इसको यूज किया जाता है। अगला है, डिस्टिंग्विश बिटवीन आइसोगैमस, आइन आइसोगैमस एंड oogamous। इसमें क्या अंतर होता है बच्चों? इनके अंतर इसमें गैमिट्स का आकार और इसके मोटेलिटी पर होता है।
अगला क्वेश्चन है व्हाई डू ब्राउन एल्गी है ब्राउन कलर। तो ब्राउन कलर किसकी वजह से है? फ्यूकोजैंथीन, जो एक जैंथोफिल पिगमेंट होता है जो ग्रीन कलर को मास्क कर देता है, इसीलिए ये ब्राउन दिखाई देता है। अगला क्या है? व्हाट इज द रोल ऑफ फ्लैजिला इन एल्गल रिप्रोडक्शन। तो बच्चों फ्लैजिला का काम है गैमीट्स या स्पोर को पानी में स्विम करने में मदद करना, ताकि वे पार्टनर तक सही जगह पहुंच सके। लास्ट क्वेश्चन है विच एल्गी हैज नो फ्लैजिला। तो बच्चों इसका उदाहरण है रोडोफाइसी क्लास, रेड एल्गी, जिसमें कोई भी नॉन मोटाइल होते हैं, कोई भी सेक्सुअल ऑर्गन कभी भी किसी स्टेज में मोटाइल नहीं होता है। तो बच्चों ये पूरा एल्गी का 2 चैप्टर खत्म होता है। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करें, लाइक करें। और आपको किस टॉपिक पे क्वेश्चन आंसर चाहिए, एमसीक्यू चाहिए, या किस में पढ़ना है, वो भी कमेंट कीजिए। बायो गुरु कोशिश करेंगे उसी को करना। तब तक खुश रहिए, खेलते रहिए, मजे करते रहिए। टाटा।